यहाँ देखो जो वो लेडीज खड़ी हुई है इस आदमी के पीछे, ये साइड में उसका माथा गया है फट। और ये टेम्पो ड्राइवर दरअसल ये फैमिली के ही सदस्य है, इसी वजह से कुछ अनबन होगी जिसकी वजह से हो गया ये टेम्पो का बैलेंस गया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का मैं अपना जो है मॉर्निंग का रूट मैंने कर दिया है कंप्लीट, और अभी मैं हूँ रामपरस्ता 37D से। यहाँ से जा रहा हूँ मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। जैसा कि रक्षाबंधन है कल, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, रक्षाबंधन को अच्छे से एंजॉय करें। साल में एक ही बार आता है ये त्यौहार, तो आप जो अपनी बहनों के पास हैं वो बहनों के साथ अच्छे से एंजॉय करें। जो बहनों से दूर हैं वो वीडियो कॉल पे बात कर लें या कॉल पे बात कर लें और अच्छे से सेलिब्रेट करें रक्षाबंधन। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मौसम आज का ठीक ठाक है, बारिश के कोई चांस आज लग नहीं रहे, हवा है और धूप भी ठीक ठाक है। और उसके बाद में अभी मैं पहुंच चुका हूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। यहां से मुझे थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेना है। रॉन्ग साइड इसलिए क्योंकि अगर मैं उधर से आता, देखो सामने एक टेम्पू पलट गया है, वो इतनी दूर ये ज़्यादा कट मारने के चक्कर में ये पलटा है। और पलटने का रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में ये इसको चला रहा होगा। शायद चोट वोट किसी को ज़्यादा नहीं लगी है। ये लेडीज़ को लगी है चोट एकदम से स्पीड। ओहो, बहुत ज़्यादा लगी है भाई, माथा फट गया है पूरा। यहाँ देखो जो वो लेडीज़ खड़ी हुई है इस आदमी के पीछे, ये साइड में उसका माथा गया है फट। और ये टेम्पो ड्राइवर दरअसल ये फैमिली के ही सदस्य है, इसी वजह से कुछ अनबन होगी जिसकी वजह से हो गया ये टेम्पो का बैलेंस गया बिगड़, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये गया पलट। तो भाई आपसी कलह की वजह से ड्राइव ना करें ऐसा घटिया, जिससे कि आपको जान माल का नुकसान हो। अब बताओ, जरा सी गलती की वजह से अब उसके बिल्कुल माथे में चोट लगी है। देखो माथे पे उसने बांध ली है पट्टी, अब इसे भोगना पड़ेगा ये कई दिनों तक। आप कभी भी ड्राइव करें लापरवाही से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ड्राइव में क्या होता है, सड़क वो चीज़ है जहां तुम गलती करोगे तुरंत तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाकी कहीं भी आप गलती कर लो आपको टाइम लगेगा। लोग कहते हैं कर्मों का भुगतना पड़ता है इंसान को, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन सड़क पे आप गलती करोगे जब, तुरंत आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अभी देखो वो लड़की के जो है माथा फट गया है, वो जैसे ही पलटा है तो वो सामने की तरफ बैठी हुई होगी और ऐसे पलटा है तो उसका माथा पूरा सड़क में लगा है। आप ये अंदाज़ा लगा लो कि माथा सड़क पे लगते के साथ ही खूनम खान हो गया वहाँ, तो कितनी स्पीड से उसे ब्लड निकला होगा। तो आप भाई ड्राइव करते टाइम ध्यान रखें कि जो है लापरवाही से ड्राइव ना करें। और कुछ लोग मेरे को भी कहेंगे कि तो भाई मैं ऐसी जगह पे करता हूँ ड्राइव जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती और जहाँ पे दुर्घटना के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। और अगर मैं लापरवाही करता हूँ तो मेरे को ये आइडिया हो जाता है कि भाई मेरी फैमिली में कौन कौन है। और मैं कभी भी अगर चलाता हूँ या चलाते हुए व्लॉग बनाता हूँ तो मेरी स्पीड है ना 25-30 की रहती है। 25-30 ये है, और मैं सड़क के हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता हूँ। आप ये देखोगे बिल्कुल एक से 1.5 फीट ही गैप है, और राइट साइड में देखो 3 लाइन है खाली। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि जरा सी चोट लगने में सिर्फ एक पल लगता है और उसकी रिकवरी में कई महीने लग जाते हैं। तो उससे जो है आपके परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसा कि पैसा तो जो है आजकल आप हॉस्पिटल चले जाओ तो हॉस्पिटल वाले तो आपको निचोड़ने के लिए रहते हैं तैयार। मेरे पीछे आ रही मर्सिडीज़ की एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी, और मर्सिडीज़ वाले खींच के चलाते हैं, और चलाए भी क्यों नहीं भाई, गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है, रोड पे चलती है एकदम चिपक के। और इस साइड में देखो ये ट्रांसपेरेंट सीट लगी हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इसका मेन रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे इसलिए लगा रखी है कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। कुछ आशिक अपनी आशिकी से तंग आके यहाँ पे अपने
हुनर दिखाते हैं, तो उनको रोकने के लिए एक तो, और दूसरा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट सीट वहाँ अक्सर लगाते हैं जहाँ राइट लेफ्ट साइड में थोड़ी गंदगी हो या पुअर इलाका हो, तो उससे कोई भी अगर बाहर के या फॉरेनिस्ट आते हैं तो उनको वो चीज़ क्लियरली ना दिखे, इस वजह से इनको लगाया जाता है। ये बाइक वाला मेरे को देख रहा है कि चलाते चलाते ब्लॉग बना रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने वेयरहाउस में चल के उठाते हैं अपना पिकअप वाला रूट। और जैसा कि आज संडे है और कल है रक्षाबंधन, तो इस वजह से गुड़गांव में आज कहीं भी मुझे ट्रैफिक तो मिला नहीं, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। अब तो खैर मैं विलेज साइड में आ गया हूँ, तो यहाँ तो वैसे भी जो है ट्रैफिक नहीं मिलता है। लेकिन सुबह में जब निकला था तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाम लगा हुआ था धनकोट वाले पॉइंट पे। रीज़न ये कि वहाँ पे जो है पानी भरा हुआ है जब से बारिश हुई है सड़क के ऊपर में, और उस पानी की वजह से दोनों साइड में लग जाता है ट्रैफिक। तो प्रशासन ने सोचा होगा कि फेस्टिवल है, रक्षाबंधन वाले दिन ज़्यादा जाम लगेगा, तो आज उन्होंने वहाँ पे पंप लगाया पानी को खींचने के लिए, उसको गटर में डाल दिया निकाल के पाइप को, जिससे वो पानी वहाँ से निकाला जा सके। तो ये चीज़ तो आप जो है पिछले 5 से 6 दिन से वहाँ पानी भरा हुआ है तब भी सोच सकते थे, लेकिन प्रशासन है जब तक गले में तलवार नहीं लटके ना तब तक काम नहीं करता, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि फेस्टिवल वाले दिन यहाँ जाम रहेगा और जाम लगा लंबा, तो फिर उन्हें ऊपर तक देना पड़ेगा जवाब, और उस जवाब का जो उस एरिया में जो मैन होगा अधिकारी, उसके फिर सर पे तलवार लटकती नहीं है, सीधा चलती है, फिर उनके हो जाते हैं ट्रांसफ़र। तो ये हरकत में फिर तब आते हैं। अब अगर पानी निकले या ना निकलो तो ये बहाना तो मार देंगे, हमने तो जी लगा रखे हैं बोर, पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा है इस देश में प्रशासन की व्यवस्था। और यहाँ पे मेरे साइड में ये लक्ष्मी कोबान के फ्लैट्स जो कि खाली पड़े हुए हैं, और खाली होने का मेन रीज़न बस यही कि ये जो है इस एरिया में कनेक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उस कनेक्टिविटी की वजह से ही यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है, कोई सुविधा है नहीं। आसपास में मॉल है, मॉल वो भी अभी चालू हुआ है, उसमें 2-4 ही चीज़ मिलती है। अब सोसाइटी वाले लोग जो हैं उन्हें सब चीज़ चाहिए नियरेस्ट में, आसपास में। यहाँ ये हाल है कि अगर कोई राइड बुक करता है ना, टैक्सी हो चाहे बाइक राइड, कोई भी यहाँ आने को राज़ी नहीं होता। फाइनली मैं आ चुका हूँ बसई के मॉल आइसलैंड में, और यहाँ पे जैसे कि आज संडे है, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अभी मैं यहाँ 10-15 मिनट रुक के यहाँ से निकलूँगा सीधे नरेश भाई के पास जाने के लिए। आजकल का ज़माना ये है, अगर आपने किसी के भले के बारे में सोच लिया ना, तो लोगों को लगता है इसको पता नहीं क्या लालच है। मेरे पास में अभी एक राइड आई 10 से 15 मिनट पहले, जब मैं खड़ा हुआ था सेक्टर 11 में। तो दरअसल क्या, वो राइड मेरे पास पहले भी आ चुकी थी, तब मेरा जो है मेडिसिन का काम पेंडिंग था, तो तब मैंने उस राइड को पिक तो कर लिया था, लेकिन फिर देखा यार इसको इस जगह पे जाना है जो मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है, SGT यूनिवर्सिटी, तो मैं उसको कर दिया कैंसिल। अच्छा, मैन ये है मुद्दा कि भाई रात को उस टाइम पे ना, जो अभी टाइमिंग है इस टाइम पे कोई उधर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उधर से वापसी की राइड मिलती नहीं है, बिल्कुल जंगल है। आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी हो तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मैं उसको राइड को कर दिया कैंसिल। फिर उसके बाद में मैं मेरा एक पैकेट दिया, पैकेट देने के बाद में
वो राइड जो है मेरे पास 10-15 मिनट बाद ना फिर से आ गई। मैंने बंदे को फ़ोन किया, मैं उसको बोला भाई मेरे को SGT के पास ही जाना है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि यार मेरे पास में ना 2 मेडिसिन के पैकेट है, उन पैकेट को दिए बिना मैं जा नहीं सकता। तो ऐसे कर ले या तो कि मेरे साथ चल, 5-7 मिनट लगेंगे और देते हुए अपन निकल जाएंगे, या फिर ऐसे कर ले भाई तेरे को अर्जेंट है तो मैं दे आता हूँ और उसके बाद आ जाऊँगा। तो कह रहा नहीं भाई मैं तो लेट हो जाएगा। मैं बोला भाई लेट हो जाएगा वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये राइड पहले मैंने ही कैंसिल करी थी और अब मेरे पास ये दोबारा आई है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं उस साइड तुम्हें कोई लेके जाएगा नहीं। तो कह रहा नहीं नहीं मैं दूसरी राइड बुक कर लूँगा। ठीक है कर ले भाई, मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या हुआ, मैं अब आ गए हैं 37D में। राइड थी उसकी हरीश बेकरी जो है भूतेश्वर मंदिर के पीछे, उसके आसपास की, सोना चौक पे पड़ता है हरीश बेकरी, ठीक है। तो अब उसका फ़ोन आया भैया मेरे को लेके चलोगे। मैं बोला भाई बात ऐसी है कि मैं क्रॉस कर गया हूँ 37D और मैं अटैच में हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे, और अगर मैं आऊँगा भी तो तुम पैसा वो ही दोगे, और जबकि तुम्हारी लोकेशन से मैं पहले ही 7 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, अब तुम्हें 7 किलोमीटर लेने जाऊँ और फिर तुम्हें लेके जाऊँ तो मेरा तो आधा घंटा जाएगा ना। तो मैं लूँगा भाई 200 रुपया, 140 तो तभी बन रहा था, अब 14 किलोमीटर में एक्स्ट्रा घूमूंगा तो भाई कुछ तो लूँगा ना। तो कह रहा है नहीं भैया बहुत ज़्यादा ले रहे हो। मैं भाई ज़्यादा ले रहे हो तो मेरे को ज़रूरत ना है, मैं मेरे घर के पास में पहुंच लिया, मेरे को घर पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे और तेरे पास आने में गुड़गांव का जो आज मार्केट करने निकले हुए रक्षाबंधन के लोग जाम लगा हुआ है, इतनी देर में तेरे पास पहुंचूंगा, इतने देर में जो है 10 किलोमीटर टाप के अपने घर पहुंच जाऊंगा। मैं बोला भाई जो होता हो, कैब होती हो, टैक्सी हो बुक कर ले, मैं तो नहीं आ सकता। तो ऐसा हो जाता है, लोगों को लगता है यार कोई अगर भलाई की बात समझा रहा है तो उसका पता नहीं निजी स्वार्थ क्या है, तो ना मानने का थोड़ी कोई इलाज है। अब मैं अपना रूट दोनों वो पैकेट दे के और फिर मैं निकल ही आया। और मेरा काम भी आज जो है जल्दी हो गया, 10:15 बज रहे हैं तकरीबन, और अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे हूँ। ये देखो ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है फ्लाईओवर, और यहाँ से अब देखो मेरे इस साइड में है ये लक्ष्मी परेना के अपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं बिल्कुल, और ये देखो पीछे से आ रहा है ट्रक। तो फटाफट से चलते हैं अपने घर, चल के नहाएंगे और नहाने के बाद खाएंगे खाना, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से।